सो एचडीएफसी बैंक का शेयर हुआ क्रैश। ये क्रैश ऐसा कुछ नहीं है कि ये आज है। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए आप, ये सालों से वीक है और कोई मोमेंटम नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बैंक गिरा जा रहा है। फिर भी एनालिस्ट को बताया जा रहा है कि एनालिस्ट बता रहे हैं कि बुलिश है। आपको न्यूज़ बता रहे हैं, देखिए डिस्पाइट ब्रोकरेज मेंटेनिंग बुलिश बुलिश बुलिश। अरे ब्रोकरेजेस मेंटेन बुलिश है तो सब अपग्रेड दे रहे हैं। तो जो इनसाइडर हैं, जो कि इससे पहले बैंक के जो टॉप थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बट इनसाइडर जो इससे पहले जो बैंक के टॉप बॉस थे, वो जब छोड़े तो उन्होंने अपना एचडीएफसी बैंक का स्टेक क्यों बेचा? इस बैंक का 1 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और आपके ये निफ्टी 50 में ये देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का 1 साल का चार्ट है, इसका निफ्टी 50 में वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो निफ्टी 50 का रिटर्न कहाँ से आएगा? आप बताइए। आप लोगों को जो बताया गया कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो यूएस के तो इंडेक्स में तो उनके लिए तो ये बात सही है कि द यूएस इंडेक्स विल बीट द एवरेज फंड मैनेजर। बट क्या इंडिया में ये सही है? क्योंकि दैट यूएस इकोनॉमी ड्राइव्स ऑन इनोवेशन, वहाँ पे इनोवेशन पे चलता है, राइट? तो आज जो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी है, उनकी इंडेक्स में आ गई, क्योंकि उनका मतलब उनका जो इनोवेशन का फोर्स है, पेस है, वो ऐसा है। ये बैंक में कहाँ से क्या इनोवेशन है? बैंक का तो बिजनेस वही है। हमारे क्या कोई इनोवेटिव कंपनी इनोवेशन की जो कर रहे हैं, क्या उनका इनोवेशन का स्केल इतना बड़ा है कि ये इंडेक्स में टॉप पे आ जाएंगे? कुछ साल पहले जो कहीं पे भी नहीं थे, ये नहीं है कि नहीं हो सकता। हमारे यहाँ वही है, वी आर ट्रेडर इकोनॉमी सॉर्ट ऑफ हम हैं। तो हमारा ऐसा नहीं होगा कि ये आ जाएंगे इंडेक्स में सबसे ऊपर। तो देखिए, जो इनसाइडर है वो तो अपना माल चेप के भाग रहे हैं और पब्लिक फंसी हुई है। मैंने इवन ब्लिंक चार्ट्स के प्लेटफॉर्म में कहा था, देखिए टेल ऑफ टू बैंक्स, एचडीएफसी वर्सेस फेडरल, विच वन वुड यू प्रेफर फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने अपनी ट्विटर कम्युनिटी में पूछा भी था। ब्लिंक चार्ट्स के ट्विटर कम्युनिटी में अगर आप नहीं है तो आप जुड़ जाइए। मैंने वहाँ पे पूछा था, ये देखिए, ये फेडरल बैंक का चार्ट देखिए, कितना स्मूथ चार्ट है ऊपर की तरफ, कितना प्यारा चार्ट है। 1 साल में 52, ये मैंने 2 जुलाई को ये मैंने पोस्ट डाली थी। और वहीं पे आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक का चार्ट, ये देखिए कैसे लोगों को लग रहा है अब ये बड़ी चाल के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन कहाँ चाल है? वो तो स्टॉक गिरे जा रहा है, वॉल्यूम के साथ प्राइस गिर रहा है। वहीं पे देखिए, ये 2 जुलाई का है, लोगों को तब भी लगा, मैंने तो तब भी कहा था, यू may also have some minor stakes in mid and small cap। वैसे तो मैं ओपनली कह भी नहीं सकता, यहाँ पे मैं कुछ भी ओपनली नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो मतलब कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो नहीं है, एजुकेशनल पर्पज के लिए ये। लेकिन ये कमज़ोर चार्ट है। और आप देखिए एक और चीज़, इसका सेंसेक्स में, निफ्टी में वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसका मार्केट कैप देखिए आप, 10 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। तो ये बैंक बढ़ेगा भी तो ये बैंक क्या आम आदमी के लिए है? ये क्या कॉमन मैन के लिए है? इस बैंक का कहाँ पे क्या बिजनेस है, कहाँ दुबई में क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन से 80-1T बॉन्ड बेचे जा रहे हैं, आप नहीं ट्रैक कर सकते इतने बड़े बैंक को। लेकिन वहीं पे आप छोटे बैंक को ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए, फेडरल बैंक एक के बाद एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाया है, क्रेडिट कार्ड लाए हैं उसने, वो जो नियो बैंकिंग में फेडरल बैंक ने क्या किया है। तो यही दर्शाता है कि इनोवेटिव। और एचडीएफसी बैंक ने ब्रांचेस खोले हैं शायद जाके यहाँ वहाँ, तो कॉस्ट बर्डन तो है ही, मार्जिन तो कम होना ही है। आप एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज़ का सैलरी देखिए, लाखों करोड़ों में सैलरी है। यहाँ पे क्यों हुआ है ये? क्योंकि इनके आफ्टर Q1 रिजल्ट मिस एस्टिमेट्स, राइट? एस्टिमेट क्यों है? क्योंकि अर्निंग ड्रॉप है। अर्निंग ड्रॉप क्यों है? क्योंकि मार्जिन भी कम है, सेल्स भी नहीं है। तो इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन में, इतने बड़े उसमें आपका एचडीएफसी बैंक का स्टॉक सर कैसे जाएगा आगे, आप बताइए। तो हम एचडीएफसी बैंक का शेयर का थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि कैसे क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये फेडरल बैंक का चार्ट देखिए आप, जो स्टॉक को ऊपर जाना होता है वो उनका ऐसा रहता है। और ये देखिए, थोड़े बहुत इधर भी आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है, वो भी एचडीएफसी के साथ गिरा था जब हमारी पूरी इंडेक्स गिरी थी, फिर आईसीआईसीआई ऊपर आ गया। तो आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो है। आईसीआईसीआई बैंक सबसे सेकंड नंबर पे है, राइट, बैंक के मामले में। तो देखिए, ये गिरा फिर ये ऊपर आया। अब ये ऊपर जाता है कि नहीं, यहाँ पे देखिए, वो तो अलग बात है कि ऊपर जाएगा कि फिर ये फिर से करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन करेगा, तो वो तो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो आप देखिए, ये जो स्ट्रेंथ है, वो क्या स्ट्रेंथ एचडीएफसी बैंक में थी?
वो सर HDFC बैंक में कहीं थी ही नहीं। ये तो देखिए 12 मंथ का है। तो जब स्ट्रेंथ नहीं है तो आप लोग क्यों है? अब इंडेक्स वाले तो हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, लेकिन इंडेक्स से ये SIP से आपका पैसा नहीं बनेगा। अभी वैसा जैसे पहले वालों का बन गया वैसा नहीं बनेगा। अब जैसे सबको पता चल गया है, तो जैसे कि पहले आपको SIP नहीं पता था, पहले आपको ETF नहीं पता थे, पहले आपको इंडेक्स फंड नहीं पता था, तो जिनको पता था उन्होंने बनाया पैसा, मतलब जिनको पता था उन्होंने बनाया, आपने नहीं बनाया। अब आपको पता चला, अब उनको कुछ और पता है, राइट? तो उनको क्या, उनको जो पता है क्या आप वो पता कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप स्टॉक का चार्ट देखिए पता कर सकते हैं। पैसा तो यही स्टॉक मार्केट से ही बनना है, राइट? तो आप स्टॉक का चार्ट देखिए, ये देखिए मैंने जैसे आपको दिखाया ICICI बैंक में ये 60 मंथ का चार्ट देख रहे हैं, 5 साल का। ICICI बैंक में जैसे चाल सीधी आई है, ये देखिए इतनी चौपी चाल आई है। इतना बड़ा बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, कहाँ कहाँ इसका ओनरशिप है, कहीं सिंगापुर के पास है, कहीं इसके पास है, कौन आके कब माल बेच जाएगा आपको कैसे पता? आप छोटा बैंक भी ले सकते हैं। देखिए छोटे बैंक में तेजी आई थी। हाँ, अब जब इकोनॉमी खराब करेगी तब यू कैन बी ऑन द सेफर साइड, या बड़े इसमें है या जो चल रहा है तब आप उसमें जा सकते हैं। प्लस का होल्डिंग देखिए, वैनगार्ड, ये सिंगापुर गवर्नमेंट, हाँ, अब इसका होल्डिंग देखिए, इन्वेस्टर, और सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? इंडिया का आदमी, इंडिया का। ये देखिए LIC के पास तो है 5%, वो तो ठीक है, बट निफ्टी 50 ETF, और ये ETF आपकी कौन सी है? ये EPFO वालों का पैसा है, ये EPFO वालों का पैसा, UTI ETF, निफ्टी 50 ETF से। और इतना सारा जो पैसा लगा हुआ है, इतना सारा जो पैसा HDFC बैंक में है, उनका क्या रिटर्न आ रहा है? उनका सर कितना कम रिटर्न आ रहा है, आप बताइए। और HDFC लिमिटेड जो कि पहले NBFC हुआ करती थी, HDFC बैंक के मर्जर के बाद इसका इंडेक्स में वेटेज और बढ़ गया, इसका इंडेक्स में वेटेज और बढ़ गया, और इंडेक्स का रिटर्न, इंडेक्स हमारी इंडेक्स को ये खत्म, मतलब कोई रिटर्न नहीं बन रहा इस चक्कर में। तो ये देखिए, आप फेडरल का चार्ट देखिए, आपको चार्ट देखना सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के जो आपको बताते हैं एनालिस्ट लोग, जो यूट्यूबर लोग हैं, उनको ChatGPT से वो लोग, सर मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, मैं इंजीनियरिंग में PhD हूँ IIT से, और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैंने प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट दूसरे या तो यूट्यूबर के चुरा लिया, उसको अपने अंदाज में, अपने एनिमेशन से, अपने ग्राफिक्स से। सर मेरे पास कोई एनिमेशन नहीं है, मेरे पास कोई ग्राफिक्स नहीं है, मेरे को अपनी रिसर्च करने से फुर्सत नहीं है। हालांकि मैं खुद का रिसर्च करता हूँ, बट मतलब मेरे को इन सब, मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ये करूँगा, वो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बट मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो टोटल ज्ञान दे रहा हूँ, ये कोई ChatGPT वाला नॉलेज नहीं है, ये सर रियल रिसर्च का नॉलेज है। तो आप देखिए ICICI का चार्ट तब भी ठीक है, बट आप HDFC का चार्ट में कहाँ? आपको चार्ट वैसे ही नहीं बता रही कि इसका कुछ नहीं हो रहा, आपको चार्ट नहीं बता रही ये गिर रहा है। हाँ, अब बुलिश है, वो ब्रोकर तो बुलिश होंगे ही, उनको तो अपना माल चाहिए अपना, या तो उनको तो बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगाना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े वो लोग, दे कैन पार्क देयर मनी इन सेफ हार्बर लाइक HDFC बैंक, वो कर सकते हैं। उनको उतना रिटर्न भी चाहिए नहीं होता, उनके पास पैसा इतना होता है, राइट? तो उनका थोड़ा सा भी बन जाएगा तो उनका चल जाएगा। बट कॉमन मैन का जो पैसा है, जिनका 3 साल का SIP का रिटर्न 0 है सर, 3 साल का SIP का रिटर्न 0 है, और यहाँ पैसा कहाँ बन रहा है सर? फेडरल बैंक में बन रहा है। मैंने ट्विटर में पोस्ट भी डाला कि आप देख सकते हैं टेल ऑफ 2 बैंक्स। एक का चार्ट देखिए, मैं 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, एक का चार्ट देखिए, और ये आप दूसरे का चार्ट देखिए, राइट? ये फेडरल बैंक का है, और ये ICICI का है। कुछ और छोटे मोटे मंझौले बैंक है, कर्नाटक बैंक, उसका भी चार्ट देख लीजिए। कुछ PNB है, देखिए इसमें PNB में यहाँ पे थोड़ा सा क्या आया था, सप्लाई, ये जो पैराबोलिक राइज दिखा आपको, सप्लाई आया था, लगा था कि, लेकिन PNB का भी रिजल्ट अभी ठीक ठाक आया है। आप थोड़ा सा कुछ और बैंक देख लीजिए, हम लोग थोड़े से और बैंक देख लेते हैं। फेडरल एक अच्छा कर रहा है अभी, बंधन देख लेते हैं। बंधन तो काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, बंधन बैंक, राइट? तो आप ऐसे करके सारे बैंक देख सकते हैं। PNB देख लिया आपने, बंधन देखते हैं, तो बंधन में भी यहाँ पे वॉल्यूम आया है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, बट वो स्ट्रेंथ लूज आउट कर रहा है अभी। तो फेडरल का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। हम लोग अभी RBL देख लेते हैं। RBL का चार्ट भी बुरा नहीं है, ऊपर की तरफ
चार्ट है, राइट। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ है, उसके बाद चार्ट चला है ऊपर की तरफ, राइट। आप देख लीजिए इंडियन बैंक, देख लीजिए इंडियन बैंक वैसे PSU बैंक है, नहीं ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है इंडियन बैंक, राइट। तो आपको HDFC बैंक ही सर लेना है, ये आपको किसने कहा सर? आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब म्यूचुअल फंड में, वो तो सब HDFC बैंक ही ले रहे हैं ना, तो आपका रिटर्न सर कहाँ से बनेगा? आपको कुछ और फंड देखने होंगे, एक्टिवली मैनेज फंड देखने होंगे। मैं तो ये आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, जिसके पास पैसा है वो तो मेरा ये चैनल देखने आएगा नहीं, कॉमन पीपल आएंगे, राइट। तो मैं ये कॉमन पीपल के लिए बना रहा हूँ, आम आदमी मिडिल क्लास पीपल के लिए बना रहा हूँ ये। तो मिडिल क्लास का जो पैसा जो SIP में गया है, उसका सर मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो HNI हैं, जिन्होंने HDFC बैंक में पैसा बनाया हुआ है, वो लोग बेच के निकल रहे हैं और SIP का पैसा HDFC बैंक को खरीद रहा है। उधर से वो लोग बेच रहे हैं। मुथूट फाइनेंस का सर चार्ट देख लीजिए, कितना प्यारा चार्ट है मुथूट फाइनेंस का। जब गोल्ड में रैली आई तो मुथूट फिनकॉर्प का है, मुथूट फाइनेंस का देखते हैं हम। मुथूट फिनकॉर्प का है, मुथूट फाइनेंस का देख लेते हैं। मुथूट फाइनेंस का, मुथूट फाइनेंस अभी तो गोल्ड का जैसे गिरा तो उसका गिरा। मैं आपको 5 इयर्स का चार्ट दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी इन्वेस्ट करो, आप चार्ट देखो। चार्ट बता देता है सर, चार्ट बता देता है कि कब स्टॉक में रैली आएगी। आपको चार्ट देखने में टाइम स्पेंड करो। आप मेरा भी वीडियो देखते रहोगे तो आप चार्ट देखना सीख जाओगे। मैं डिस्कस करते करते जो भी है आपको बता ये देखिए क्या सर, क्या रैली आई है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इसको भी समझ में नहीं आया था। तो अभी तो ये जैसे गोल्ड का प्राइस चला गया नीचे। मुथूट फाइनेंस का जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जो लोग शेयर मार्केट में होंगे, कि इनका मेजरली काम है गोल्ड लोन का, राइट। तो जैसे गोल्ड का वैल्यू बढ़ा तो अंडरलाइंग एसेट जिसके अगेंस्ट लोगों ने लोन लिया हुआ था उसकी वैल्यू बढ़ गई। देन दे बिकेम एलिजिबल फॉर मोर लोन्स। वो ज्यादा लोन के लिए एलिजिबल हो गए क्योंकि उनका जो कोलेटरल रखा हुआ था मुथूट फाइनेंस के पास, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो बैंक ने बोला सर आपकी गोल्ड की वैल्यू तो इतनी हो गई, आप आके पैसा ले जाइए। ऐसा किसको नहीं चाहिए, मुफ्त का मिल रहा है तो लोग आके लेके, मुफ्त का मतलब उसको ब्याज तो देना पड़ेगा, बट तो ऐसे उनकी लोन बुक बढ़ गई सर, राइट। तो अभी तो करेक्शन है। मैं बता रहा हूँ कि इस चार्ट जब उनका आया था तब सही था। एक आध दो प्राइवेट बैंक हम और देख लेते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का भी चार्ट अच्छा दिखा था मुझे, उसका क्या अच्छा नाम है, TN मर्केंटाइल। इसका देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड में देखता हूँ। तमिलनाडु PNB इसका चार्ट है। तो हम इसका 5 ईयर का देखते हैं। ये अभी ये भी मतलब देखिए अब स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जा रहा है, राइट। ये देखिए कोई खराबी नहीं है इसमें। तो सर आप लोग ऐसा बैंक क्यों नहीं चूज कर रहे हैं? आप लोग HDFC बैंक के पीछे क्यों लगे हैं? आप लोग TCS इन्फोसिस के पीछे क्यों लगे हैं सर? जो ये कंपनियां अभी इनका चार्ट इतना खराब हो रखा है, आप इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, राइट। तो आप वाइसली इन्वेस्ट कीजिए, आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, आप किसी और से सीख लीजिए। यहाँ पे मैं अपना प्रचार करने आया ही नहीं हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट अपनी चाहता हूँ कि आप लोग का पैसा आपकी जिसके पास से सीखना उसके पास से सीख लीजिए। आपको ब्लिंक चार्ट्स का चैट का सर्विस ये लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, आपको जहाँ से समझ में आता है। बट आप सर अपने पैसे तो सही से बनाइए, उसको तो सही जगह पार्क कीजिए। आप HDFC बैंक का शेयर लेके पूरे इंडिया के डीमैट में भरा हुआ है HDFC बैंक का शेयर, और किसी के रिटर्न नहीं बने, सबके डीमैट लाल हुए पड़े हैं, राइट। और एक दिन में 5-5%, और लोगों ने अपने पोर्टफोलियो का 50% HDFC बैंक का ग्रुप का भर लिया, राइट। तो आज यही चक्कर रखते हैं हम, बाद में डिस्कस करेंगे कुछ और। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही अभी जैसे मैंने इससे पहले कहा था कि ये TCS वगैरह में आप लोग थोड़ा सावधान रहिए, राइट। तो रीज़न वही है सर, TCS वगैरह में अभी भी चार्ट काफ़ी वीक है, अभी इनके चार्ट कुछ अभी स्ट्रॉन्ग है नहीं। और मैंने जैसे ही कहा था कि आप इनमें फंसिए मत। और देखिए आज TCS में आई है गिरावट, राइट। आज ये रेड कैंडल बनी है,
राइट, वॉल्यूम भी नहीं था। तो ये सब फंसने वाले काम हो सकते हैं ये। और अगर फिर से एआई की रैली पिकअप होती है तो ये सब स्टॉक्स और गिरेंगे, और आप उनमें लगाइए जिनमें कि चार्ट का ट्रेंड बढ़िया है, राइट। तो यहीं तक रखते हैं हम। थैंक यू।